देखिए, दिवाली पर आतिशबाजी से फिर से एक बार हवा जो है वो जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में गंभीर श्रेणी में एक्यूआई लेवल पहुंचा है। आसमान में गहरी धुंध छा गई है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिवाली की आतिशबाजी से हवा जो है एक बार फिर से जहरीली हुई है। कर्तव्य पथ, लोधी रोड, आजादपुर, मजलिस पार्क और एम्स की ये तस्वीरें हैं। हवा में धुंध छा गई है, विजिबिलिटी कम हो गई है। हालांकि इससे पहले 3 से 4 दिन पहले थोड़ी विजिबिलिटी साफ हुई थी जब बारिश आई थी, लेकिन अब फिर से दिवाली में पटाखे जले हैं जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम। पॉल्यूशन हाई हुआ है। हालांकि एक्यूआई लेवल तो पहले भी खराब ही था कई जगहों का, लेकिन थोड़ा और खराब हो गया है क्योंकि दिवाली के अवसर पर कई जगह पर पटाखे हैं जो जलाए गए हैं। मुंडका की बात करें 319, आरकेपुरम में 312, वजीरपुर में 307, रोहिणी में 307, दिल्ली में 301, पूसा रोड पर 386, तो वहीं मथुरा रोड पर 355, 300 के पार एक्यूआई लेवल जो है वो पहुंचा हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत और पिहोवा से गगन सांगर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गगन का मैं रुख करूंगी। गगन, पिहोवा में एक्यूआई लेवल की बात करें तो अभी कितना पहुंचा हुआ है, कैसे हालात जो है वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए बताना चाहूंगा जिस तरह से अभी तक का जो एक्यूआई लेवल पूरे जिले कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो 282 जो है आ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हाल ही में कुछ दिनों पहले पराली जलाने की वजह से देखिए एक्यूआई लेवल जो है पूरे जिले पूरे राज्य का और दिल्ली एनसीआर इलाकों का जो है काफी बढ़ गया था, जिसको लेकर जो है काफी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है जो उन्हें भी बंद कर दिया गया था। हरियाणा के कुछ जिलों में भी स्कूल बंद कर दिए गए थे। और जिस तरह से अब जो है देखिए थोड़ी बरसात होने के बाद जो है एक्यूआई लेवल जो कम भी हो गया था। और अब जिस तरह से कल आतिशबाजियों की वजह से जो है हवा है जो जहरीली हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है। देखिए सुबह का जो समय की बात की जाए तो जिस तरह जो लोग सुबह सैर करने के लिए जाते हैं तकरीबन अब जो है मास्क लगाते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अब तो यही है कि जो लोग जो घरों से बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं आंखों में जिस तरह से जलन भी उनकी हो रही है और स्किन प्रॉब्लम भी जो हो रही है, उसको लेकर जो है तमाम जो लोग हैं वो काफी जो हॉस्पिटलों में भी जो दवाइयां लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, अब बने रहिए, लाजपत से भी जान लेते हैं। लाजपत, सोनीपत में किस तरह के हालात और एक्यूआई लेवल की बात करें तो अभी कितना बना हुआ है? आतिशबाजी हुई, जो दिवाली का त्योहार था वो प्रशासन के नाक के तले लगातार आतिशबाजी दिखाई दी। लेकिन हिंदुओं का त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार, अभी जो छठ पूजा बाकी है उस पर भी आतिशबाजी लगातार होगी, लेकिन प्रशासन के लगातार हाथ खाली दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सोनीपत एनसीआर एक ऐसा शहर है जहाँ पर देश विदेश के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। अलग अलग राज्य के जो लोग हैं जो मजदूर बच्चे जो चालक है उनका भी आतंक लगातार दिखाई दे रहा है। हाँ। जैसे जैसे मौसम के रोज बदल रहा है वैसे वैसे आपको बता दूं कि मौसम की तरफ लोगों के हालात जो है वो गंभीर बनती जा रही है। लेकिन प्रशासन लगातार अपने संदेश जो आप लाजपत, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी वॉइस में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, सही ढंग से आपकी आवाज यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। मैं गगन आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि ये बात पहले से ही सामने आ रही थी कि दिवाली के बाद जब पटाखे जलेंगे तो उससे कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो और ज्यादा खराब होगा, और आप कह रहे हैं उसी तरीके के हालात अब देखने को मिल रहे हैं। अगर बात सरकार की करें या फिर प्रशासन की करें तो उनकी तरफ से क्या इसके लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, कोई प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं? हालांकि देखिए, आम लोगों को भी यहाँ पर खुद से जागरूक रहने की बहुत जरूरत है कि पॉल्यूशन को बढ़ाने में सहयोग ना करें।
सृष्टि देखिए, जिस तरह से बात की जाए तो ये आम लोगों की भी जिम्मेदारी जो है बनती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हाल ही में कुछ दिनों पहले जो पराली की वजह से एक्यूआई लेवल जो है बढ़ गया था और लोगों को सांस लेने की में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। सरकार के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी एनसीआर इलाके में रोक लगा दी गई थी और अब कुछ जगहों पर जिस तरह से 10 बजे तक जो है पटाखे चलाने की जो अनुमति जो दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों के द्वारा भी जो पटाखे जलाए गए उसकी वजह से ही जो है ये पोल्यूशन जो है एक्यूआई लेवल जो है बढ़ा है और इससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटलों में तकरीबन पहले भी जिस तरह से केस जो आ रहे थे, स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए या देखिए सांस लेने में भी जो है दिक्कत लोगों को हो रही थी। और अब इसी बरसात के बाद जिस तरह से देखिए जो है एक्यूआई लेवल कम भी हो गया था, लोग आराम से जो है बिना मास्क के घूम रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से कल रात को आतिशबाजियां हुई है उसकी वजह से जो है एक्यूआई लेवल पूरे हरियाणा के अंदर, एनसीआर इलाके के अंदर भी जो है एक्यूआई लेवल बढ़ गया है। इससे दोबारा से जो है लोग जो है जिस तरह से कोरोना महामारी के समय में जो लोग जो है मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और अब भी इस तरह का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य की बात की जाए तो लोग जो है मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसका असर जो है बच्चों और बूढ़ों पे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है और सावधानी इसी में रहेगी कि जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। अगर जो निकले भी तो गोगल्स वगैरह लगाकर निकले और मास्क लगाकर ही निकले। अगर जो किसी तरह की जो है दिक्कत होती है तुरंत जो है पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जो है ठीक है गगन, ठीक है। मैं लाजपत का रुख करना चाहूंगी। लाजपत, अगर देखिए बात की जाए प्रशासन की तो क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से पानी का छिड़काव की अगर हम बात करें, क्या वो करवाया जा रहा है या अन्य कोई कदम जिससे थोड़ा बहुत जो धूल मिट्टी है या यूं कहीं पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो सके? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए सोनीपत के प्रशासन की तरफ से कोई भी पहल दिखाई नहीं दे रही जिसमें आम नागरिक फंस चुका है और पोल्यूशन का प्रकोप लगातार लोगों की चपेट में है। लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, जैसे अस्थमा के, एलर्जी के, हार्ट के या मासूम जो बच्चे हैं उन पर, या स्कूलों को भी छुट्टी की गई है, कॉलेज की भी छुट्टी की गई है। लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि छुट्टियों का जो कहा गया है, लेकिन जो सोनीपत का प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं वो दिल्ली से निकाली गई थी जिन पर पॉल्यूशन का ज्यादा प्रकोप दिखाई देता था, वो फैक्ट्रियां सोनीपत में पड़ा कर रही है। लेकिन उनका जो इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि सोनीपत का प्रशासन इस पर अनदेखी करता नजर आ रहा है। जहाँ हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार जो दिवाली का त्योहार था, जो उसमें खुलकर आतिशबाजी हुई, लेकिन प्रशासन की अनदेखी का शिकार। हमारी फिर से अपील उन लोगों से जरूर है, अभी छठ पूजा बाकी है, छठ पूजा पर भी जमकर आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी न करें क्योंकि पोल्यूशन लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। जहां कोरोना जैसी महामारी से लोगों को जूझना पड़ा था, एक समय आपने भी देखा था, हमने भी देखा था कि जब खुला वातावरण, जो शुद्ध वातावरण नहीं मिला था, लोगों की मृत्यु शुरू हो गई थी। तो अब से जहरीली जो धुआं है जिसका कहीं ना कहीं आम नागरिक जो कसूरवार है, जैसे फैक्ट्री मालिक कसूरवार है या जो आतिशबाजी करते हैं वो कसूरवार है, और सबसे बड़ा कसूरवार तो वो है जो इस देश में जहर बेचने का काम करता है। जिन लोगों ने व्यापार जो किया है, जिन्होंने बम बेचे हैं, उनसे भी एक अपील है कि अपने व्यापार को इस तरीके से करें ताकि देश पर हानि ना हो, लोगों का नुकसान ना हो। प्रशासन को पहले से ठोस कदम उठाने चाहिए थे ताकि आतिशबाजी ना हो। पूर्ण तरीके से जो प्रशासन की बात करें तो फैलियर नजर आ रहा है। लेकिन लाजपत, ये भी हम जानते हैं कि दिवाली के पटाखों से पहले भी जो एक्यूआई लेवल था वो इतना ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गया था, और अगर जल्द से जल्द इस पर कोई समाधान नहीं निकाला गया तो आगे हालात और खराब हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शुक्रिया कहूंगी गगन आपका भी और लाजपत आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।